जब गोवर्धन से उदयपुर, अभी ठाकुर जी उदयपुर के पास में विराजमान श्रीनाथ जी, आज से 500 साल पहले गिरिराज जी में जतिपुरा के पास में ऊपर मंदिर में विराजते थे। गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं तो गिरिराज जी के पर्वत के ऊपर जो श्रीनाथ जी का सफेद मंदिर दिखता है, उसी में श्रीनाथ जी विराजते थे। 500 वर्ष पहले औरंगजेब के आक्रमण के कारण ठाकुर जी और एक अजब कुमारी नाम की भक्ता हुई राजस्थान में, उसके लिए ठाकुर जी वहां चले गए। तो जगह जगह ठाकुर जी के पड़ाव पड़े। कोटा में भी चरण चौकी है, ठाकुर जी कुछ दिन वहां रहे, जोधपुर में भी रहे, उदयपुर में भी रहे, कुछ कुछ दिन कुछ कुछ साल सब जगह रुकते हुए, प्रसाद आरोगते हुए सब जगह से फिर नाथ द्वारा पहुंचे। ध्यान से सुनिए सब लोग, इधर देखो। तो जोधपुर के पास में उससे पहले अष्टयाम ठाकुर जी का भोग लगता था। जैसे सुबह 8:30 बजे बाल भोग लगना है तो 8:30 बजे जिस नगर में पहुंचते थे ठाकुर जी, उस नगर के लोग बाल भोग तैयार करते थे, ठाकुर जी को पवाते थे। कुछ टोलियां आगे चल के बता देती थी इतने बजे तक श्रीनाथ जी आएंगे, आप लोग राजभोग तैयार कर लो। शुद्ध पवित्र स्थिति में राजभोग तैयार होता था, ऐसे चलते थे। तो एक बालक था, उसने कथा में सुना था कि ठाकुर जी के लिए कुछ भी अर्पित करोगे तो ठाकुर जी प्रेम से अर्पित की गई वस्तु को स्वीकार करते हैं। बड़ा ठाकुर जी का भक्त। आज उसको जब सुनाई दिया कि श्रीनाथ जी ब्रज से राजस्थान आ रहे हैं और हमारे गांव से निकलेंगे, तो उसने सोचा कि सब भोजन बना रहे हैं, सब प्रसादी बना रहे हैं, मैं छोटा बालक में क्या बनाऊं। तो उसने कील हथौड़ी से ठोक करके सुंदर ठाकुर जी के लिए चौकी बनाई कि ठाकुर जी पाएंगे तो थाल रखेंगे कहां पर। अब उसको ये नहीं पता था कि थाल रखने की चौकियों की सब संगी लेके चल रहे हैं, लेकिन उसने बड़े भाव से एक चौकी बनाई। अब छोटे से बालक ने बनाई, बनवाई, जैसे भी हो, ज्यादा बढ़िया नहीं थी, मतलब ऐसी थी कि उस पर थाल रखें तो वो चौकी ऐसे हिलती थी, लेकिन उसने बनाई बड़े प्रेम से। ठाकुर जी का रथ जैसे ही उस गांव में पहुंचा, गांव के लोग सामग्रियां लेकर के पहुंचे। पीछे चांदी की, सोने की चौकियां ठाकुर जी की रखी थी। जैसे ही ला करके रखी तो ठाकुर जी ने गुसाई जी से सर हिला के मना कि इस पे नहीं पाएंगे। बोले तो एक भगत ने चौकी बनाई है, वो लेके आओ। बोले जय जय, आपकी तो प्रिय चौकी चांदी और ये सोने की चौकी है, इसमें ही पाते हो आप। बोले नहीं, अब वो लेके आओ, उसमें पाएंगे। तो गुसाई जी ऐसा भी करते थे कि कहीं कहीं ठाकुर जी की आज्ञा हो जाती थी, उसके थाल में पाना है, उसके बर्तन में पाना है, तो उसको ठाकुर जी को पवा के प्रसादी करके उस भक्त को ही वापस कर देते थे। हल्ला मचाएगा, बोले हाँ भाई, अमुक नाम का कोई बालक है, इसने चौकी बनाई है। वो बालक पीछे खड़ा था चौकी लेकर के, वो रोने लगा, अरे मेरी चौकी मंगाई। बोले ठाकुर जी कह रहे हैं तुम चौकी लाओ। उसने चौकी दी और चौकी के अंजर पंजर सब ढीले ढाले थे, ज्यादा बढ़िया अच्छे से बनी नहीं थी। अब ठाकुर जी का थाल हमारी तरह थोड़ी होता छोटा, खूब बड़े बड़े थाल होते हैं, उसमें भी वजन होता है खूब, कम से कम 6-7 किलो वजन तो थाल में होता ही है। ये मोटे मोटे लड्डू, खूब सारी रोटियां, खूब सामग्री सब पाते हैं। वो थाल जैसी रखी तो चर 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 आवाज करने लगी चौकी। गुसाई जी बोले जय जय, मुझे तो लगा थाल रखते ही कहीं पधार नहीं जाए चौकी। बोले नहीं नहीं, यहीं पे पाऊंगा, धरो। ठाकुर जी ने प्रेम से आरोगा, गुसाई जी पकड़ के बैठ गए। बोले कि मैं पकड़ के बैठा हूं, आप पाओ। बोले नहीं नहीं, छोड़ दो इसको, झूलने दो, झूलती भाई चौकी भाई पाऊंगा। प्रेम से ठाकुर जी ने प्रसाद अरोगा। अरोगने के बाद गुसाई जी प्रसन्न तो बहुत हुए, फिर उस बालक को बुलाया। बोले लो, ठाकुर जी ने प्रसादी कर दी चौकी, अब तुम इसको रखो। अब वो बालक तो बड़ा प्रसन्न, चौकी में से अद्भुत सुगंधी आ रही थी। ठाकुर जी आगे निकले, अगले पड़ाव पर जहां प्रसाद होना था, जैसे ही ठाकुर जी प्रसाद के लिए रुके, चांदी और सोने की चौकी धरी। ठाकुर जी बोले ना, वही चौकी मंगवाओ। गुसाई जी बोले वो तो हम छोड़े आए पिछले काम में। बोले तो मैं भोज नहीं, यार उसको मंगवाओ। गुसाई जी बोले जय जय, बात चौकी में कहा है ऐसो, कोई नग नहीं लगे, चांदी नहीं लगो। बोले नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे वही चौकी मंगवाओ। फिर से महाराज वही चौकी मंगवाई गई। उस बालक से कहा ठाकुर जी को तुम्हारी चौकी भाग गई है। वही चौकी फिर से लगाई, उसमें ठाकुर जी ने प्रसाद पाया। आश्चर्य की बात,
आज भी श्रीनाथ जी उसी चौकी पे प्रसाद पाते। आज भी श्रीनाथ जी के मंदिर में एक समय की प्रसादी ठाकुर जी की आज भी उसी चौकी पे ही आती है, उसी पे ही पाते हैं, झूलती वही चौकी है। अब तो हमने दर्शन तो नहीं किया पर सुना है उसका भाव। आज भी उसी चौकी पे पाते हैं ठाकुर जी। कितने प्रेमी हैं ठाकुर जी।